नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला कमलापुरी गढ़वा दृष्टि से आप समस्त लोगों को इस चुनावी यात्रा में स्वागत है। आइए आज हम भानापुर प्रखंड क्षेत्र के भानापुर पंचायत में आए हुए हैं, जहां से पहले भी मुखिया रह चुके हैं और फिर मुखिया पद की दावेदारी पेश किए हुए हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं इन्होंने अभी तक क्या विकास किया और कौन से विकास जो रह गए हैं उस विकास को कार्य करने के लिए मैदान में उतरे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुलता कुमारी है। क्या कौन सी विकास कार्य आपने पहले किए और क्या मुद्दा जो रह गया फिर से उठा? पहले तो मैं चुनाव में जब उतरी 2015 में, तो उस समय 2015 से भी पहले भी चुनाव में लड़ी थी, जिस समय मैं चुनाव हार गई, सेकंड नंबर पे थी। उसके बाद मैं 5 साल अपने क्षेत्र में रही। क्षेत्र में रहने के बाद भी कोई ऐसा विकास नहीं हो पाया था 2010 के 15 के बीच में। उसके बीच में बहुत तरह से ऐसा योजना था जो कि बुनियादी योजना था जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। चुनाव जीतने के बाद 2015 में चुनाव हुई, उसके बाद 2016 में हमको शपथ मिला। शपथ मिलने के बाद हमने बहुत तरह के ऐसे योजनाएं देखी थी जो कि बहुत माने इम्पोर्टेंट काम था, जो कि पहली प्राथमिकता हमने चापाकल पर दी कि कोई भी बच्चा तक कुआं तक पानी भरने जा रहे थे तो हमको बहुत ही अच्छा ये नहीं लग रहा था कि जैसे हमारे बच्चे उस तरह से सबके बच्चे हैं। तो पहली प्राथमिकता मैंने चापाकल पर दी, जो कि 225 चापाकल बोरिंग करवाए 2015 से लेकर के आज तक। कोरोना काल के कारण हम लोग का लेटर निकल गया था कि 2 साल जो कोरोना काल रहा उससे पहले चापाकल किए, उसके बाद चापाकल का लेटर आ गया था कि नहीं करना है, पीएचडी विभाग से होगा, पीएचडी विभाग से होगा। तो 3 साल में हम 225 चापाकल बोरिंग करवाए। फिर भी अभी बहुत तरह की योजना चापाकल रह गया है जो नहीं कर सके। चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से हम उस जगह पे हम चापाकल बोरिंग करेंगे, लोग तक सुविधाएं पहुँचाएँगे। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जहाँ तक बात है, 2011 के सर्वे में बहुत अच्छी तरह से मेरा सर्वे भानापुर पंचायत में नहीं हुआ था, जो कि 220 आवास का सर्वे में नाम उठा था। उसके बाद हम लोग का सरकार की तरफ से निर्देश मिला कि जिसका कच्चा मकान है 2018 में उसका ऑनगोइंग करके ऑनलाइन करके सरकार के घर में भेजना था। जो हमने सरकार के घर में भेजा, 893 आवास का नाम आ चुका है। जो कोरोना काल से पहले 2018 में तो हम फ़ोटो ऑनलाइन किए थे स्वयंसेवक के माध्यम से। उसके बाद लॉकडाउन लगने के कारण मेरा सारा लिस्ट रुक चुका था। अभी लिस्ट आया है, लिस्ट आने के बाद उसमें से 37 लोगों को हमने आवास दे चुके उस लिस्ट से। उसके बाद आचार संहिता लगने के कारण अभी पूरा लिस्ट बंद है और चुनाव होने के बाद सारा लिस्ट जारी होगा और सारे लोग को आवास भी मिलेगा। और जहाँ तक के पेंशन की बात है तो पेंशन 700 लोगों को अभी तक मैंने करवा चुके हैं। और उसके बाद भी जो बचे हुए हैं, उम्र ऑनलाइन सिस्टम है, एक दिन भी उम्र अगर कम रहा तो नहीं हो पाता है। 60 वर्ष पूरने के बाद ही पेंशन का कार्य होता है। अब विधवा की जहाँ तक बात है, विधवा का हर लोग को पहुँच गया है। कुछ लोगों का लॉगिन बंद होने के कारण नहीं पहुँच पाया है। उन लोगों का भी कार्य हम करने में पूरा कोशिश करते हैं कि उन लोग का भी काम हो जाए और कोशिश में लगे हुए हैं। आचार संहिता लगने के कारण कुछ काम बाकी रह गया है। बहुत सारी योजना हम एग्रीमेंट कर चुके हैं, जो कि रोड हो गया, नाली हो गया और बहुत तरह का पोल पे हमको लाइट लगाना था, वो लाइट नहीं लगा है क्योंकि हमारी पंचायत में इतना भी सुविधा बहुत कम पैसा आता है। ये तो लॉकडाउन के कारण 2 साल काम हुआ नहीं है और इसलिए बहुत सारा काम पीछे रह चुका है। चुनाव जीतने के बाद वो सारा का सारा काम हमने करने का निर्णय ले लिया है। अभी कुछ मंथ पहले, चाहे कुछ पहले पिछले कुछ आपको प्रधानमंत्री आवास में बदनाम किया जा रहा था, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ दिन पहले बदनाम हमको चुनाव आने के बाद कारण है चुनाव राजनीतिक है। इससे पहले भी 5 साल हम मुखिया थे, उस समय भी इस तरह की बदनामी होनी चाहिए थी, जो कि चुनाव जब आचार संहिता लगा तो इस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा है जो कि निराधार है। ऐसा कहीं कोई जिससे अगर पैसा कोई लेने की बात जहाँ तक है तो वो मेरा लाभुक अगर बोलते तो हम मान जाते कि वो लाभुक से हम लिए हैं, वो लाभुक बोल रहा है। राजनीति है, इसमें नेता लोग बोला जा रहा है, जो कि नेता की बात सुनकर पैसा लिए
घर में लॉकडाउन में पहुँचाए हैं। मैं इस तरह का काम करने का काम अभी अभी फिर से आप चुनाव मैदान में आए, अगर जनता फिर से आपको अगर मुखिया पद के लिए चुनती है तो फिर उसके बाद आपकी क्या रणनीति विकास की होगी, किस तरह से अपने पंचायत को आगे की ओर बढ़ाएंगे, उसके बारे में बताइए। बुनियादी विद्यालय से लेकर बुनियादी काम तक सारी योजनाएं धरातल पर लाऊंगी और हर तरह से क्षेत्र में हर वार्ड में 5 साल योजना, जो 5 साल हम चुनाव लड़े, चुनाव जीते, 5 साल रहे, कुछ ऐसी थी जो कि परिस्थिति को देखते हुए हम गांव में टोला में बैठक नहीं समझ में आया, अब सारा चीज़ समझ में आ गया है। टोले टोला जा करके वार्ड में जाकर बैठक हर महीना कर किसके यहाँ राशन नहीं है, किसके यहाँ राशन कार्ड नहीं है, किसका पेंशन नहीं है, किसका आवास नहीं है, किस गली में चापाकल नहीं है, उसको हर महीना बैठक कर करके हर काम करने का काम निर्णय ले चुकी हूँ। मैं चुनाव जीतने के बाद इस तरह का काम करूँगी, 5 साल जनता के बीच में रहूँगी और जो भी कार्य है जनता के बीच में ला करके वो काम को करने का काम करूँगी। आप तो एक महिला हैं, महिला का बहुत सारे दुख दर्द होते हैं, तो महिलाओं के लिए आप क्या तैयारी किए हुए हैं? जिस तरह से हम महिला हैं, घर की बेटी हैं, घर की बहू हैं, उसी तरह से हर बेटी बहू की अपने परिस्थिति को देखते हुए सबकी परिस्थिति को देखेंगे और हर सुख दुख में हर समय शामिल रहे हैं और रहेंगे आगे।